अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। समाज में अक्सर कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है, जबकि प्रेम को हम जितना समझते जा रहे हैं उतना इस बात का यकीन होता जा रहा है कि प्रेम ही जागृति है, प्रेम ही तृप्ति है। कृपया कुछ कहें। अपने अंधेपन से भरे हुए लोग जब कुछ भी देखते हैं उसको एक नया अंधापन बना देते हैं। प्रेम को भी किसी अपने अंधेपन से भरे व्यक्ति ने देखा होगा तो उसने प्रेम को अंधा कह दिया होगा या उसको अंधा जैसा लगा होगा। कैसे अंधा होता है व्यक्ति? अपने नैरेटिव के चीथड़ों में लिपटा हुआ, किसी धारणा के पिंजड़े में बंद, अपनी किसी मान्यता में कैद, किसी शिकायत की चट्टान के पीछे छिपा हुआ, तमाम तमाम तरह के जो व्यक्ति के भीतर अवरोध और बंधन है, जब उसमें घिरा हुआ है व्यक्ति तो एक अंधापन है। वो साफ सीधी चीजें देख नहीं पाता क्योंकि सीधी चीजें उसकी अपनी मान्यता को और उसके अपने बने बनाए संसार को बिखेरती हैं, इसलिए उसको परेशानी होती है। तो उन लोगों ने जब प्रेम को भी देखा तो जैसा कि हम प्रेम सूत्रों में यात्रा करते करते देख ही रहे हैं कि प्रेम जागृति है, तृप्ति है, प्रेम महाक्रांति है, प्रेम महाशांति है, प्रेम महायोग है और प्रेम महावियोग है। सब कुछ इतने इतने रंग उसमें शामिल हो जाते हैं कि व्यक्ति को समझ नहीं आता कि हम करें क्या। एक रंग तो संभाला नहीं जाता और इतने सारे रंगों को हम कैसे संभाल लेंगे, बड़ी समस्या खड़ी होती है। उस स्थिति में लोगों को प्रेम अंधा नजर आता है और वो प्रेम के नाम पर अपनी महत्वाकांक्षा, प्रेम के नाम पर अपनी वासनाएं, प्रेम के नाम पर अपनी विक्षिप्तताओं को आगे बढ़ाते हैं। जो तथाकथित प्रेम हम देखते हैं वो प्रेम कहाँ है? वो अपनी अपनी विक्षिप्तता को एक दूसरे के ऊपर उड़ेल देने का आयोजन है। जिस सामान्य प्रेम को हम जानते हैं वो सामान्य प्रेम भी देखा जाए एक हार्मोनल सर्ज है, एक केमिकल सर्ज है। प्रेम में केमिकल भी शामिल हो जाते हैं, प्रेम में हार्मोन्स भी एडजस्ट हो जाते हैं, खप जाते हैं, थोड़ा सुसंस्कृत हो जाते हैं। वो सब तो होता है, लेकिन प्रेम बहुत व्यापक घटना है। प्रेम पूरे जीवन का रूपांतरण है। पूरे जीवन के रूपांतरण के बिना तो प्रेम होता नहीं। व्यक्ति तो एक छोटी सी फ्रेगमेंटेड सी इकाई में ही प्रेम को देखना चाहता है और इसीलिए प्रेम उसको अंधा बना देता है, क्योंकि प्रेम में अभी वो गया ही नहीं। अभी तो वो रसायनों से टकरा रहा था, अपनी विक्षिप्तताओं से बाहर नहीं निकला था और बस वो अपने उसी सारे कार्य व्यापार के साथ किसी से टकराता है और उसको लगता है शायद यही प्रेम है। प्रेम नहीं अभी उसने जाना है। प्रेम तो अतिशय संवेदनशीलता के द्वार से प्रवेश करना होगा ना। जब प्रेम के आयाम पर हमने प्रवचन श्रृंखला करी थी, YouTube पर अवेलेबल भी है वो सारी, तो हमने प्रेम के 7 द्वारों की चर्चा की थी। उन 7 द्वारों को देखें, सुने उसको दोबारा जाकर सारे मित्र, तब दिखाई देगा कि प्रेम कितनी व्यापक घटना है। प्रेम इतनी साधारण घटना नहीं है कि कोई किसी के प्रेम में पड़ गया। प्रेम में पड़ता है या एक दूसरे को प्रेम में घसीटते हैं। घसीटते ऐसे नहीं कि चुंबकीय ढंग से खींचते हैं, जैसे जमीन पर घसीटते हैं, उस तरह से। प्रेम तो उड़ान देता है, वो घिसटना थोड़े सिखाता है। अक्सर लोग प्रेम में पड़कर घिसटने लगते हैं, तो क्योंकि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं, विक्षिप्तताओं के बोझ से दब गए होते हैं और एक दूसरे के माध्यम से अपनी अतृप्तियों को पूरा करना चाहते हैं। प्रेम तो अपनी तृप्तियों को बांटना है, उनको शेयर करना है। प्रेम अपनी अतृप्ति के साथ किसी दूसरे से तृप्ति निकालने की चाह नहीं है।
प्रेम अपने भीतर परितृप्त हो गई घटना है जो उस परितृप्ति को शेयर करती है दूसरे से, तब प्रेम खिलता है। तो निश्चित ही प्रेम जागृति है, प्रेम तृप्ति है, प्रेम एक बहुत व्यापक घटना है और प्रेम अंधा तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेम ही पहली बार हमारी आंखें खोलता है। प्रेम ही पहली बार हमको जीवन को ठीक से देखना सिखाता है। अन्यथा तो हम जीवन को हमेशा सीमित ढंग से ही देखते हैं। जीवन को हमेशा हम एक बहुत ही छोटे दायरे से देखते हैं। प्रेम हमारे दायरों को व्यापक कर देता है, विस्तृत कर देता है। क्योंकि प्रेम विपरीतताओं और विरोधाभासों को भी सम्मान करना, सहेजना, संवारना सिखाता है। तो इसलिए प्रेम अंतर्दृष्टि है, अंधापन तो बिल्कुल भी नहीं। संदीप लिखते हैं, गुरु जी, जैसे ही हमारा गुरु के प्रति प्रेम गहरा होता है, क्या हम खुद के प्रति भी उतने ही प्रेमपूर्ण होने लगते हैं? निश्चित ही, क्योंकि गुरु अगर वास्तव में गुरु है, वो अस्तित्वगत गुरु है, तो गुरु हमारा ही विस्तार होता है। गुरु कोई हमसे बाहर की नई, अजूबी, अनोखी, विचित्र घटना नहीं होती है। गुरु हमारे ही अंदर की संभावनाओं का एक विस्तार, एक एक्सटेंशन होता है। जब हम किसी को गुरु की तरह पहचानते हैं तो वस्तुतः हम किसी व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, व्यक्ति के भीतर खिल गई अपनी ही संभावनाओं को हम पहचानते हैं, देखते हैं। जो तथाकथित गुरुडम लोगों के ऊपर हावी रहती है पत्थर की तरह, उसकी बात नहीं करेंगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं गुरु की तरह, तो वास्तविक गुरु होता है। गुरु अगर किसी के लिए भय का कारण बन जाए, गुरु किसी के लिए आतंक का कारण बन जाए, दबाव का कारण बन जाए, तनाव का कारण बन जाए, गुरु बहुत भारीपन ले आए, गुरु जीवन को गंभीर बना दे, तो वो फिर गुरु नहीं रह गया। गुरु है तो जीवन सहज होगा, खेलपूर्ण होगा, तनाव रहित होगा, पूरी विश्रांति से भरा होगा, पूरे सृजन से भरा होगा। और हमको ये विशेष व्यक्ति गुरु की तरह दिखाई ही क्यों दिया है? हमको ये विशेष व्यक्ति गुरु की तरह दिखाई ही इसलिए दिया है क्योंकि उसमें हमने अपनी संभावनाओं के फूल खिलते हुए देखे हैं। इसलिए जब हम गुरु के प्रेम में पड़ रहे हैं तो वस्तुतः अपने ही प्रेम में पड़ रहे हैं। हम रास्ता दूसरा ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी ओर ही लौट रहे हैं। गुरु हमारे लिए दर्पण का काम कर रहा है, हम उसमें अपनी ही तस्वीर देख रहे हैं। गुरु हमारे खिलावट की तस्वीर है, हमारी संभावनाओं के खिल जाने की तस्वीर है। तो इसलिए गुरु को हम जितना प्रेम कर पाते हैं, जितना उसके प्रेम में डूबते हैं, उतना ही हम देखते हैं हम अपने ही प्रेम में आ रहे हैं, हम अपनी ही संभावनाओं को निखार रहे हैं। लेकिन अगर गुरु कुछ हमें अलग टाइप की चीजें पकड़ाए जो हमारे जीवन से कहीं सरोकार ही नहीं रखती, कहीं ताल्लुक ही नहीं रखती, तो शायद हम थोड़ा दबाव अनुभव करेंगे, हम परेशानी अनुभव करेंगे और हमारा जीवन बोझिल होता हुआ जान पड़ेगा। लेकिन बात बिल्कुल सच है, गुरु की घटना जीवन में आती ही तब है जब हम अपने से प्रेम करना प्रारंभ कर चुके होते हैं और उसी प्रेम को टटोलते टटोलते एक दिन हमको वो दर्पण दिख जाता है जिसमें हम अपनी तस्वीर देख पाते हैं। इसीलिए गुरु और शिष्य के प्रेम का जब उत्कर्ष होता है, ऊंचाई होती है, उसका शिखर आता है, तो गुरु और शिष्य दोनों लय हो जाते हैं। न गुरु रह जाता, न शिष्य रह जाता है। संबंध होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन क्या होता है, उसको क्या कहा जाए, ये कहना मुश्किल होता है। एक अस्तित्वगत घटना घटती है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। प्रेम में आंसू भी हैं, मुस्कान भी है, प्रेम में प्यास भी है, तृप्ति भी है। प्रेम हर द्वैत को साथ लेकर बहता है। हमारी मुश्किल तब है जब हम एक सिरे को ही पकड़ना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। कृपया कुछ कहें। प्रेम के साथ चलेंगे
तो प्रेम देर सबेर दूसरा सिरा भी पकड़ा ही देगा। इसीलिए प्रेम में योग और वियोग दोनों चलते हैं। प्रेम में तृप्ति और प्यास दोनों चलते हैं। प्रेम की नदी जीवन के दो किनारों के बीच बह रही है और वो दो किनारे हैं द्वैत के, ड्युअलिटी के। जीवन जब तक रहेगा द्वैत के ये दो किनारे रहेंगे। जीवन का मैनिफेस्टेशन, जीवन का प्रकटीकरण हुआ ही द्वैत के आधार पर है। तो हम अद्वैत की तलाश में कितना भी निकलें, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि ये किनारे विलीन हो जाएंगे। किनारे विलीन होंगे तो नदी भी विलीन हो जाएगी, हम भी विलीन हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब हम किनारों से दृष्टि हटाकर नदी के प्रवाह में अपनी दृष्टि को डालेंगे, उसके प्रवाह के साथ बहेंगे, तब हम अद्वैत के साथ बहेंगे। अद्वैत के साथ बहा जाता है, रहा नहीं जाता है। रहा किनारों के साथ जाता है। तो दोनों रंग रहेंगे ही। दिन भी रहेगा, रात भी रहेगी, जन्म भी रहेगा, मृत्यु भी रहेगी, प्लेजर भी रहेगा, पेन भी रहेगा, मिलना भी रहेगा, बिछड़ना भी रहेगा, आना भी रहेगा, जाना भी रहेगा। एक ही चीज तो नहीं होगी कि आए तो आते ही चले जा रहे हैं, गए तो जाते ही चले जा रहे हैं। आते हैं, जाते हैं। ये आना और जाना, ये दोनों ही रंग जीवन में शामिल होते हैं। तो प्रेम और जीवन एक ही चीज है, हमेशा ध्यान रखें। और एक सिरे को पकड़कर अटकने की कोशिश ना करें। हाँ, एक सिरे पर हैं तो उस सिरे के साथ जो बर्ताव करना है करें। प्लेजर है तो प्लेजर को एंजॉय करें, प्लेजर के साथ रहें। पेन का किनारा आ गया तो पेन को देखें, निपटाएं, उसके हीलिंग करें, जो भी कर सकते हैं करें। ना पेन से भागें, ना प्लेजर से भागें, ना सुख से भागें, ना दुख से भागें। सुख का किनारा जिस समय है हम टहल रहे हैं, सुखी रहिए। सुख जो भी रंग लेकर आ रहा है उन रंगों का उत्सव मनाइए। फिर अचानक हम दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं, दुख का किनारा, कोई बात नहीं, दुख का किनारा भी छूटेगा, फिर दूसरा किनारा आएगा। तो दुख के साथ सचेतन व्यवहार करें, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करें, अपनी समझ का उपयोग करें, दुख का किनारा भी बीत जाएगा। ये सब किनारे बदल रहे हैं क्योंकि हम प्रवाह के साथ बह रहे हैं। कभी हम इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। ये चलता रहेगा। एक सामान्य जो व्यक्ति है वो विचलित रहता है क्योंकि वो एक को चुनना चाहता है। जो समझदार व्यक्ति है, जो गहरा खोजी है, जो गहरा साधक है, वो चुनना छोड़ ही देता है। जो किनारा सामने आ जाए वो उसके साथ समुचित, सचेतन, जागृत, प्रेमपूर्ण, अंतर्दृष्टि संपन्न व्यवहार करता है बस, और आगे चला जाता है। रवि तोमर लिखते हैं, आध्यात्मिक यात्रा जिसे लोग स्वयं की खोज कहते रहे हैं, गहराई में वह प्रेम व प्रसन्नता की ही खोज है, वरना जीवन तो अपने ढंग से बह ही रहा है। गुरुओं व संतों ने प्रेम को जीवन का केंद्र दिखाकर जीवन के द्वैत में, प्रेम में बस बहते रहने को प्रेरित किया है और अपना किरदार निभाते रहने देना है। प्रणाम गुरुदेव, कुछ कहें। रवि जी, जब कहा जाता है स्वयं को खोजो, स्वयं क्या स्वयं की कोई अवधारणा को खोजना है, या स्वयं की किसी मान्यता को खोजना है, या स्वयं की किसी बनी बनाई पद्धति, सिस्टम जो कहीं कोई हमको बता रहा है उसको खोजना है? स्वयं को खोजना जब भी कहा गया है तो अपने सार को खोजना है। स्वयं का सार क्या है, एसेंस क्या है? उन्हीं को मैं 4 एसेंशियल्स हमेशा कहता रहा हूं, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता। इन चारों को खोज लेना ही स्वयं को खोजना है। जिसके जीवन में चारों आ गए वो स्वयं से आपूरित हो गया। जीवन के केंद्र में ये चारों चीजें हैं। अब हम प्रेम के
स्पर्श से आगे जाएंगे, कि हम प्रसन्नता के स्पर्श से जाएंगे, कि हम शांति के स्पर्श से जाएंगे, कि हम समस्वरता के स्पर्श से जाएंगे, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये एक अलग विस्तार का विषय है। इस पर जब कभी विस्तार से चर्चा करेंगे तो करेंगे, क्योंकि ये 4 व्यक्तित्व के प्रकार हो जाएंगे। लेकिन प्रेम इतना प्रबल है, इतना प्रज्वलित है, इतना प्रचंड है, इतना व्यापक है, इतना आकर्षक है कि बहुत सारे लोग प्रेम से ट्यून्ड हो जाते हैं, प्रेम से कन्विंस हो जाते हैं। तो इसलिए ही प्रेम को जीवन का केंद्र कह दिया जाता है और उनको आगे बढ़ने के लिए कह दिया जाता है। तमाम चीजें व्यक्ति शायद समझ ना पाए, लेकिन प्रेम को समझ लेता है। प्रेम एक ऐसी भाषा है जिसको पशु पक्षी पेड़ पौधे सब समझ लेते हैं, लेकिन वो समझ तो शांति की भाषा भी लेते हैं, समझ तो प्रसन्नता की भाषा भी लेते हैं, समझ वो समस्वरता की भाषा भी लेते हैं। लेकिन चूंकि हमने समाज में प्रेम को ज्यादा व्यवहारिक तौर से देखा है, इसलिए प्रेम हमारे लिए किंचित सरल जान पड़ता है। तो बेहतर होगा प्रेम के रास्ते से चलें, प्रेम के मार्ग से चलें, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और प्रेम सूत्रों के माध्यम से हमने प्रेम के सारे राजपथ, गलियारे, गलियां, कूचे, पगडंडियां सबको देख लेने का उपक्रम किया है। और बचे खुचे जो रास्ते, पगडंडियां, राजपथ होंगे उनको हम अभी आगे और देख लेंगे। तो प्रेम से चलना अनंत पथ के मित्रों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम को जान जाएंगे पूर्णतया कि ये प्रेम है और इधर से हम चल सकते हैं। अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम प्रभु। सूफिज्म में प्रेम को एक नशा कहते हैं, जबकि यह तो होश और ध्यान की यात्रा है और हम नशा करते ही खुद को भूलने के लिए हैं। क्या प्रेम भी हमको हमसे भुला देने का सुखद दुस्साहस है? प्रेम को सूफी खुमारी कहते हैं, नशा एग्जैक्टली नहीं। नशे से जो वो खुमारी आती है, वो जो इंटॉक्सिकेशन होता है, उसकी चर्चा सूफी करते हैं कि वो जो इंटॉक्सिकेशन है, खुमारी है, वही है प्रेम। प्रेम खुमारी लाता है। प्रेम जीवन में आता है तो हम इस कदर इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम की खुमारी, प्रेम का इंटॉक्सिकेशन ऐसा है कि उसमें नशे वाली कोई बुराई नहीं है। नशा हमारे शरीर को खराब करता है। बाहर का नशा जिसको हम जानते हैं वो हमको बेहोश बनाता है, हमको चारों तरफ से विस्मृत कर देता है। बाहर का नशा हमको इस तरह से प्रभावित करता है, हमको सीधे सीधे चलना संभव नहीं रह जाता, हमको उठा के ले जाया जाता है। ज्यादा बाहर के नशे में चले जाएं लोग तो उनकी सिद्धावस्था वही होती है जब उनको उठा कर ले जाया जाए। लेकिन जब प्रेम का नशा, नशा शब्द ही अगर उपयोग करें, मैं खुमारी शब्द उपयोग करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। इंटॉक्सिकेशन भी हिंदी में इसके लिए क्या ठीक शब्द है वो अभी डाउनलोड नहीं हुआ है। तो वो जब खुमारी आती है तो होश भी आता है, पूरा होश आता है। हम आत्म विस्मरण में नहीं, आत्म स्मरण में जाते हैं। नशा हमको विस्मरण में ले जाता है, प्रेम हमको स्मरण में ले जाता है। लेकिन जो उसका वो वाला इफेक्ट है जिसके लिए नशे में जा रहा था व्यक्ति, एक हिट, एक खुमारी, वो तो है, वो ज्वाय है पूरा, वो एक तरंग पूरी है, वो उचंग पूरी है, वो लहर लहरा रही है व्यक्ति के भीतर। लेकिन बेहोशी नहीं, होश है। होश है जिससे हम अपने विस्तार को जान पाते हैं। नशा एक काम करता है, हमको सिकोड़ देता है, सिकोड़ कर हमको बेहोश बनाता है और उसमें हम हल्का अनुभव करते हैं, क्योंकि जीवन जो थोड़ा बहुत फैला था वो भी सिमट जाए तो थोड़ा भार कम लगता है। ऑफिस भूल गया, घर भूल गया, समस्याएं परेशानियां भूल गई, तो व्यक्ति थोड़ा हल्का अनुभव करता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन में जाते हैं, आध्यात्मिक नशे में, जो कि प्रेम उसका सबसे प्रबल उदाहरण है और प्रबल उसका एक ढंग है, तब क्या होता है?
तब हम एक्सपैंड होते हैं। एक में हम श्रिंक होते हैं, एक में एक्सपैंड होते हैं। उस एक्सपेंशन का भी एक नशा है, उस एक्सपेंशन का भी एक जॉयफुल पार्ट है। प्रेम में हम अपनी सीमाओं से छलांग लगाकर दूसरे की सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे की सीमाओं को पिघल कर अपनी सीमाओं में बहने देते हैं। यही तो प्रेम होता है। तो नशा तो निश्चित रूप से अपने को भूलने का एक आयोजन होता है, और प्रेम अपने को स्मरण कर लेने का आयोजन होता है। जैसे ही हम प्रेम से आपूरित हुए, हम गहन स्मरण से भर गए, और फिर हमारा स्मरण, स्व का स्मरण धीरे धीरे सर्व के स्मरण में बदल जाता है। स्व से सर्व की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये प्रेम करता है। नशा सर्व से स्व की ओर लाता है और स्व को भी भुला देता है, विस्मृत कर देता है। इसलिए बाहरी नशे खतरनाक हैं। प्रेम खुमारी लाएगा। सूफियों ने उस खुमारी को चुना, उसका आनंद लिया, इसीलिए उन्होंने नृत्य किया, उन्होंने गीत गाए, उन्होंने उत्सव मनाया प्रेम का। सूफी संतों ने प्रेम पर इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे, इतनी अच्छी प्रस्तुतियां उन्होंने करी, क्योंकि प्रेम का सार उन्होंने जाना। और सूफी मत और पंथ जो है वो प्रेम के द्वार से ही गई हुई यात्रा है। वो पूर्ण रूपेण प्रेम के पथिक हैं। अब सूफीज्म में कोई साधना वगैरह भी करने लगे तो वो उसकी अपनी समस्या है, लेकिन असली सूफी वही है जिसके जीवन में प्रेम ही पर्याप्त है। प्रेम आया, ठहरा, गहरा हुआ, और प्रेम पर्याप्त हो गए। प्रेम काया से कायनात तक, प्रेम स्व से सर्व तक, प्रेम के रंग बिखरते ही चले जाएं, फैलते ही चले जाएं, वही सूफिज्म है। सूफिज्म किसी पथ का अगर नाम देंगे तो वो कल्ट जैसा प्रतीत हो जाएगा, लेकिन अगर उसको कल्ट से हटाएंगे तो प्रेम के ही रंगों का एक उत्सव हो जाएगा। संदीप लिखते हैं, गुरुजी, किसी व्यक्ति के प्रेम में होने पर हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये भाषा की कमी हो सकती है, पर वहां जन्म लेने वाला प्रेम भाव तो सत्य ही होता है। इसको कैसे व्यक्ति से सर्व की तरफ ले जा सकते हैं? अब देखो, अभी हमने स्व से सर्व की बात करी और आगे प्रश्न भी स्व से सर्व का रखा हुआ है। हाँ, ये भाषा की ही कमी है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो जब प्रेम घट गया हो, प्रेम ने हमको घेर लिया हो, प्रेम ने हमको आविष्ट कर लिया हो, प्रेम ने हमको इन्वेलप कर लिया हो, तो व्यक्ति से कहो कि ठीक है, फिर ना करके दिखाओ। अगर करते हो, इस क्षण जब प्रेम ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है, हम प्रेम में बह रहे हैं और हम कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूं, तो प्रेम ना करके दिखाओ, क्योंकि अगर वो आ गया है तो आया ही चला जा रहा है, वो जा तो नहीं रहा है। प्रेम जब हमारे हृदय में मेहमान होकर विराजता है तो हमसे पूछता नहीं, हमसे अनुमति नहीं लेता क्या आ जाए। वो तो अदृश्य से छलांग लगाता है और हमारे हृदय में विराजमान हो जाता है। और वो ऐसा अतिथि होता है कि वो अपने ढंग से ही रहता है। उस अतिथि से हम ये नहीं कह सकते कि कब जाओगे, कह के देख लो, भगा दो उसको। आया था, अब ना आए। प्रेम ऐसा मेहमान नहीं, वो अपने ढंग से आता है तो फिर आ ही जाता है, फिर रहता ही है, फिर वो जाता नहीं। तो ये केवल भाषा की सीमा है, और डूअर का एक बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर इनग्रेन्ड हो गया, उसके अंदर घुस गया जो भाव है डूअर का, वो है जो उसको हर बात में कर्ता बना देता है, डूअर बना देता है। उन बातों में कर्ता बना देता है जिन बातों में कर्ता कहीं होता ही नहीं, क्योंकि प्रेम की घटना तो हमारे डूअर से, कर्तत्व से बाहर ही घटती है। यही प्रेम का आनंद है। लेकिन वो कंडीशनिंग जो है डूअर की, वही ऐसी भाषा का निर्माण भी करती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अनंत पद के मित्र जब प्रेम में हों तो कभी ये ना कहें कि मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं। करती हो तो ना करो, करते हो तो ना करो, ऐसा तो संभव नहीं। तो बस यही शब्द उपयोग करें, भाषा बदलने से भी बहुत अंतर पड़ जाते हैं। तो बस इतना ही कहें कि मैं प्रेम में हूं प्रेम में, बस इतना ही पता है, इससे ज्यादा नहीं पता है। और जब प्रेम में
होने की बात आएगी तो होना इंडिविजुअल नहीं रह जाता, होना धीरे धीरे सर्व में ले जाता है। होना जो प्रेजेंस है वो पर्सनल से इम्पर्सनल होते देर नहीं लगती। पहला पायदान होना, हूं, ये सीखना है। फिर वो प्रेजेंस अपने पर्सनल जैसी जान पड़ेगी। देखते रहेंगे तो थोड़े दिनों में पर्सनल प्रेजेंस इम्पर्सनल हो जाएगी, वो स्व से सर्व की तरफ चली जाएगी। पुरंजय लिखते हैं, नमन प्रभु, स्वयं को दूसरों में ढूंढते ढूंढते हम स्वयं से दूर होते जाते हैं। प्रेम और ध्यान तो दूर की बात है, प्रेम के द्वार पर तो वही टिक पाता है जो स्वयं को स्वयं में ही देख पाता है। फिर दूसरा भी स्वयं का ही प्रतिबिंब होता है, और स्पष्ट करें कृपया। बहुत अच्छा लिखा है पुरंजय ने। दूसरे को ढूंढते ढूंढते हम स्वयं से दूर निकल जाते हैं, दूसरा तो मिलता ही नहीं है। इसलिए तो मारामारी होती है कि दूसरे को ढूंढा, दूसरा मिला ही नहीं और अपने से भी दूर हो गए। आधी छोड़ पूरी को धावे, ना आधी पावे ना पूरी पावे, यही वाला हाल लगता है। उसके ऊपर प्रेम है पहले स्वयं की ओर लौटना, और स्वयं से लौटकर फिर विस्तार में जाना, और वो विस्तार हमें किसी दूसरे में दिखाई देगा, तीसरे में दिखाई देगा। वो विस्तार हमें पूरे जगत में कहीं ना कहीं दिखाई देने लगेगा। वो विस्तार महत्वपूर्ण है। दूसरा स्वयं का ही प्रतिबिंब इसलिए है क्योंकि दूसरे के साथ हमारी ट्यूनिंग ऐसे अदृश्य और रहस्यमयी ढंगों से बनती है जिसको हम नहीं जान पाते। जीव विज्ञान ये भी कहता है कि जब हम दो ऐसे लोग मिल रहे होते हैं जो सिमिलर जीन कैरी कर रहे होते हैं, और वो सिमिलर जीन्स को आगे ले जाने में सहायक हो सकते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, एक दूसरे का संरक्षण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि ये उस मानवीय जीवन के बचे रहने का ही एक अंग होता है। मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर देखें तो वो दो लोग करीब आ जाते हैं जिनके भीतर जैसे बायोलॉजिकल जीन है, उसी तरह से मनोवैज्ञानिक इम्प्रिंट जिनके कहीं ना कहीं से मिलते हुए, जिनकी यात्राएं जीवन की कहीं ना कहीं से मिलती जुलती हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं। हम अदृश्य और अनजाने ढंगों से, क्योंकि हम कलेक्टिव माइंड में रहते हैं, इसीलिए उस सामूहिक मंच के कारण हम वो फिल्टर कर पाते हैं और एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं। हमारा चेतन मन बाद में समझता है, लेकिन हमारे मन के गहरे तल पहले ही भांप चुके होते हैं कि ये व्यक्ति हमारी उस यात्रा में हमारा प्रतिबिंब है, सहयोगी। इसीलिए तो इतनी अरबों की जनसंख्या में हम कुछ लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं, सबके प्रति तो आकर्षित नहीं हो जाते। उसका कारण यही है कि बायोलॉजिकल इम्प्रिंट, साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट, स्पिरिचुअल इम्प्रिंट, ये सारे इम्प्रिंट्स हमारे अंदर यात्रा कर रहे हैं, और हम इंडिविजुअल माइंड में नहीं रहते, हम कलेक्टिव माइंड में रहते हैं। सामूहिक मन में हम अपने इंडिविजुअल माइंड को शेयर करते हैं, तो हमारी सूचनाएं प्रवाहित हो रही हैं, एक दूसरे के आर पार जा रही हैं, आ रही हैं, मन के गहरे तल उनको पहचानने लगते हैं, और उस कारण फिर हम देख पाते हैं। तो जब दूसरा स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ये काव्यात्मक बात ही नहीं होती है, वो सचमुच में प्रतिबिंब होता है। जैसे मैंने अभी कहा एक प्रश्न के उत्तर में कि गुरु शिष्य का एक संभावित विस्तार होता है, तो प्रतिबिंब ही हो गया। उन संभावनाओं को जिनको शिष्य अभी अपने भीतर देखने की कोशिश कर रहा था, उन्हीं को गुरु के भीतर देखना संभव होने लगा, और उसको अपना वो प्रतिबिंब दिखाई देने लगा।
इसलिए वो प्रेम घटा। तो जहां कहीं हर व्यक्ति में वो प्रेम घट रहा है, वो इसीलिए घट रहा है क्योंकि ये सारे इम्प्रिंट्स सक्रिय हैं और वो हमारे जीवन के विस्तार में सहयोगी हैं। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, प्रेम स्त्रैण गुण का प्रतिनिधित्व करता है, पर क्या इसके लिए भी साहस, संकल्प, शक्ति, असरण, तीक्ष्ण बुद्धि आदि जैसे पुरुष गुण अपरिहार्य हैं? क्या इन गुणों की आवश्यकता सभी को पड़ती है या लैंगिक भेद से इसमें अंतर पड़ता है? दृष्टि दें। वो सुंदर प्रश्न है। प्रेम की जो प्रबल प्यास है वो इसीलिए है कि वो हमको लैंगिक भेद के पार ले जाती है। उस लैंगिकता में हमारा शरीर आबद्ध है, थोड़ा थोड़ा मन आबद्ध है। प्रेम तो चेतनागत है, प्रेम के अंदर शरीर मन सब शामिल हो जाते हैं। तो प्रेम तो एक महाविस्फोट की तरह आता है और प्रेम के उस महाविस्फोट में लैंगिक भेद तिरोहित हो जाते हैं। यही प्रेम का प्रबल आकर्षण है। स्त्रैण नहीं है प्रेम और प्रेम पौरुष वाला भी नहीं है। प्रेम की नदी दोनों किनारों के बीच बह रही है, स्त्रैण गुणों का किनारा और पुरुष गुणों का किनारा, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों गुणों के बीच वो जीवन की प्रेम की नदी बह रही है। इसीलिए प्रेम में जहां पर स्त्रैणता दिखाई दे रही थी वहां पर पौरुषता का एक सैलाब आ जाता है। किसी स्त्री को देखो, प्रेम में ही उसके भीतर से वो साहस उभरता है, प्रेम में ही उसके भीतर से वो वीरता उभरती है, वो अदम्य उत्साह उभरता है। प्रेम के गहनता में ही उसके भीतर की सारी स्थायीनेस, शर्मीलापन छिन्न भिन्न होकर बिखरता है और उसके भीतर एक तीक्ष्णता, प्रखरता, एक धार आती है। पौरुषता के गुण आ गए, इस त्रैणता ने संभाला और पौरुषता को विस्तार दे दिया। पुरुषों को देखो, बड़े पौरुष गुणों वाले हैं, उनके भीतर कोमलता, संवेदनशीलता, सहजता, सद्भावना और सहजने संवारने की तमाम वृत्तियां आ जाती हैं। प्रेम जब घटा जीवन में तो शारीरिक मानसिक जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो गायब हो जाता है। तो अगर हमको सचमुच में मुक्ति चाहिए और हमको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर जाना है तो प्रेम के समंदर में ही छलांग लगानी पड़ेगी। प्रेम के समंदर में जब हम जाते हैं और उससे साथ हम आपूरित होते हैं तो जीवन के इस विराट विस्तार को देख पाते हैं। सारे गुण फिर गुणों को संभालने वाले बन जाते हैं। एक गुण पर खड़ी हुई ये यात्रा है ही नहीं, ये गुण दूसरे को संभाल देता है, वो गुण तीसरे को संभाल देता है, सब संभलता गुथता हुआ आगे चला जाता है। तो ये ना सोचें कि प्रेम स्त्रैण गुण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेम संपूर्ण गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेम है टोटलिटी, प्रेम है समग्रता, स्त्रैणता भी और पौरुषता भी, फेमिनिननेस भी और मैस्कुलिननेस भी, दोनों का विस्तार, दोनों का प्रवाह, दोनों चीजें चाहिए। प्रेम में हो तो स्त्री थोड़ी कम स्त्री हो जाती है और पुरुष थोड़ा कम पुरुष हो जाता है, और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो स्त्री पूर्ण स्त्री हो जाती है और पुरुष पूर्ण पुरुष हो जाता है। पूर्ण कहने में सावधानी है, पूर्ण में फिर सारे गुण आ गए ना। स्त्रैणता को संभाल कर ही पौरुषता पूर्ण होगी और पौरुषता को संभाल कर ही स्त्रैणता पूर्ण होगी, नहीं तो पूर्ण कैसे कहेंगे। तो प्रेम विभाजन नहीं करता, प्रेम के विभाजन एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसीलिए प्रेम की ये यात्रा बहुत ही खूबसूरत है और इतनी आजाद करने वाली है, क्योंकि पहली बार जब कोई प्रेम से भरता है तो अपने देह मन के पिंजड़ों से आजाद हो जाता है। देह मन भी एक तरह की कैद है और आध्यात्मिक धार्मिक लोग इस कैद से मुक्त होने के तमाम उपाय दिखाते रहे। अंतिम उपाय तो मौत ही नजर आता है।
उसके पहले मुक्त तो नहीं हो पाते, लेकिन प्रेम में पूरी तरह अपने को खो दें तो हम देह और मन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम गुणातीत हो जाते हैं और गुण संपन्न हो जाते हैं। फेमिनिन मैस्कुलिन का एक वर्तुल शुरू हो जाता है, एक नृत्य शुरू हो जाता है। कुसुम लिखती हैं, अनंत श्री नमन, आप कहते हैं प्रेम प्रतीक्षा करता है, प्रकृति को देखकर भी ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे हमेशा से प्रतीक्षारत है। सर्दियों के बाद गर्मियों का धीरे धीरे आगमन, बीज से वृक्ष का जन्म, वृक्ष पर फूल और फल का धीरे धीरे खिलना, सब कुछ समय की पवित्र प्रतीक्षा में है, अपनी सुंदर संभावना में जीने की ओर। आप कहते हैं ये वेटफुलनेस ही मेडिटेटिवनेस है, तो क्या इसकी अंतिम परिणति अखंडित शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता होती है? इन चारों दोस्तों के बिना तो चाय भी अच्छी नहीं लगती, तो फिर बाकी जीवन की क्रियाएं इनके सहयोग के बिना कैसे सुंदर हो सकती हैं? हाँ, जहां मिल बैठे चार यार वहीं रात हो गुलजार, तो ये चार यार ही हैं प्रेम, प्रसन्नता, शांति, समझौता। जहां हो जाते हैं वहीं जिंदगी गुलजार हो जाती है। वेटफुलनेस तो है ही और होनी ही चाहिए, और सब एक दूसरे को एक्सेलरेट करते हैं, एक दूसरे को संवर्धित करते हैं। ये जीवन सह संवर्धन की यात्रा है, सह अस्तित्व और सह संवर्धन, को एग्जिस्टिंग एंड को एवोल्यूशन। और जिसको हम प्रकृति में भी प्रतीक्षा की तरह देखते हैं, उसको गौर से देखें। प्रतीक्षा है, निष्क्रियता नहीं है। प्रतीक्षा हमेशा तैयारियों से भरी हुई है, तैयारियों से लबरेज है। अभी हमने पतझड़ देखा, झरते हुए पत्तों को देखा, हमको लगा कि अरे ये तो गैप आ गया, ये तो सन्नाटा खिंच गया। लेकिन ना अंतराल आया ना सन्नाटा खिंचा, पीछे तो प्रबल प्रक्रिया प्रारंभ हो गई नई कोपलों के फूटने की। वृक्ष के रेसे रेसे में, रग रग में नई तैयारियां चलने लगी। धरती, हवाएं, आसमान, धूप, सब नई तैयारियों में व्यस्त हो गए कि इन पत्तों को झड़ जाने देना है, नई कोपलों को लाना है, आने देना है। वो आ रही है, देना है, मतलब ये तो डूअर नहीं है, भाषा में डूअर अक्सर आ जाएगा, लेकिन वो सब हो रहा है, तैयारी चल रही। मैंने अक्सर कहा है कि जब पतझड़ होता है उसको देखो, वो भी इनलाइटनमेंट के लिए सबसे बड़ी साधना है। पत्ते वृक्ष से जब विलग होते हैं तो ऐसे ही विलग नहीं होते हैं, वृक्ष को और ज्यादा खूबसूरत बनाकर, अपने साथ कोई नया रंग जोड़कर। हरे हरे साथ थे तो जाएंगे थोड़ा पीला पीला होकर। कई कई वृक्षों में तो लाल, गुलाबी, बैंगनी, नीले और कितने रंग बिरंगे होकर पत्ते साथ छोड़ते हैं। कई ऐसे वृक्ष हैं, और कई मुल्कों में तो पतझड़ ऑटम सेलिब्रेशन भी होता है, जहां दूर दूर से लोग वृक्षों को देखने आते हैं, क्योंकि पतझड़ इतना रंगीन होता है। ये जो विदा है, उस पत्ते को भी पता है कि विदा को मनहूस बेरंग नहीं बनाना है, उस विदा को भी थोड़ा रंगीन बनाना है। अभी कितनी तैयारी चल रही है, यूं तो एकदम से एक ब एक पत्ता टूट के बिखर नहीं गया, तैयारी हुई, धीरे धीरे गिरने की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे पीला, लाल, गुलाबी, बैंगनी हुआ, रंगों से भरा, लबरेज हुआ रंगों से। और फिर उन सारे रंगों के साथ उसने गुड बाय कहा, वृक्ष को विदा ली। और उधर से जब भी पतझड़ आता है, देखो तेज हवाएं आ जाती हैं, सहयोग देती हैं, आसपास की प्रकृति भी पूरा सहयोग दे रही है। अर्थात किसी भी प्रतीक्षापूर्ण अवस्था में, वेटफुलनेस में, मेडिटेटिवनेस में हम अकेले नहीं हैं। प्रेम यही तो हमको बताता है कि हम अलग थलग नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। पूरी अस्तित्व, पूरी कायनात एक साथ संभली हुई है। एक झरते हुए पत्ते को अपना मार्ग देने के लिए तेज हवाएं भी बहती हैं। उन हवाओं के टकराव से पत्ते तैरते हुए दूर कहीं जाकर धरती की गोद में विश्राम करते हैं। कभी उस रंगीन पत्ते को झरकर तैरता हुआ धरती की गोद में गिरता हुआ देखो, क्या रिलैक्सेशन है, क्या ट्रैंक्विलिटी है, क्या प्रशांति है,
क्या स्वीकार है, और धरती सब कुछ संभाल लेती है। वो पत्ता फिर उसके जीवन में शामिल हो जाता है, फिर वहां से जीवन की धाराएं दौड़ती हैं। अभी कोपलों का तो मामला चलेगा, उनका तो सब तैयारी चल, इधर इतनी तैयारी तो एक पत्ते झड़ने में चल रही है पूरी प्रकृति की। और फिर जब कोपलें आएंगी तो ये सारा जो कार्य व्यापार था ये फिर बदलेगा, और फिर नई तैयारी होगी, फिर नए रंग घुलेंगे, फिर नए ढंग घुलेंगे, फिर धूप नई करवट लेगी, धरती नए ढंग से अपने रसों को प्रवाहित करेगी, और फिर उन्हीं शाखों पर नई कोपलें फूटेंगी। प्रतीक्षा पूर्णता तो थी, लेकिन उस प्रतीक्षा पूर्णता में एक महोत्सव चल रहा था। उस प्रतीक्षा पूर्णता में, उस वेटफुलनेस में कुछ भी ठहरा नहीं था। इसीलिए जो वेटफुलनेस है वो डायनामिक होती है। आमतौर से लोगों को लगता है जो वेट है और वेटफुलनेस है वो थोड़ी डेड है। इसी लोग कहते हैं मुझसे इंतजार नहीं होता, क्योंकि हम उसका डायनामिक नेचर नहीं जानते, प्रतीक्षा का डायनामिक नेचर नहीं जानते हम। प्रतीक्षा का डायनामिक नेचर, अब मान लो हम किसी के आने का ही छोटा सा उदाहरण देखें व्यवहारिक। हम अपने किसी प्रिय के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार में क्या करते हैं, वैसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, अब आया, अभी नहीं आया, अब आया, अभी नहीं आया। हम ये तो नहीं करते। हम घर ठीक करते हैं, घर को सजाते हैं, संवारते हैं, याद करते हैं कि उसको क्या खाना पसंद है, हम उसकी तैयारी करते हैं, हम और तैयारियां करते हैं। प्रतीक्षा तो भरी पूरी रंगीन सेलिब्रेटिव होती है। प्रतीक्षा कभी डल, डेड और बेरंग नहीं होती। यही पूरी कायनात में है, यही पूरे मनुष्य में है। तो वही मेडिटेटिवनेस है, और इस मेडिटेटिवनेस को जब कोई देख लेता है तो ये अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होने का एक आत्यंतिक नृत्य है। इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंटनेस, इसका एक अल्टीमेट डांस है। वो वेटफुलनेस है, वही मेडिटेटिवनेस है, एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल। इतना सुंदर है कि उसके आगे फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाती। जिसने प्रतीक्षा का स्वाद ले लिया उसने एक इंटॉक्सिकेशन का इंजेक्शन ले लिया, खुमारी। इसलिए तो लोग सोचते हैं प्रतीक्षा में ये सब आदमी समझ ना पाए, तो प्रतीक्षा में कुछ लोग सही में बोतल खोल के बैठ जाते हैं। अब इंतजार करें कैसे, रात कटे कैसे, जहां मिल जाए चार यार, फिर वो प्रेम प्रसन्नता शांति समस्वरता वाला इंटॉक्सिकेशन नहीं जाता, फिर वो बोतलों वाले इंटॉक्सिकेशन में जाते हैं या पाउडर वाले इंटॉक्सिकेशन में जाते हैं। वक्त कटे कैसे उनका, बेहोशी से काट लें, और प्रेम वाला व्यक्ति होश से उसको और सुंदर बनाता है। इंटॉक्सिकेशन, वेटफुलनेस इतनी इंटॉक्सिकेटेड, इतनी खुमारी वाली अवस्था है कि सचमुच में अगर किसी को हम प्रतीक्षा में देख लें तो लगेगा कि इसके जीवन में क्या नृत्य चल रहा है, क्या रंग घुल रहे हैं इसके नृत्य में, जीवन में। पुरंजय लिखते हैं, आप कहते हैं ज्ञान के शिखर से ही प्रेम की घाटी मिलती है। इस मामले में कृष्णमूर्ति, अनंत श्री बुद्ध का ज्ञान कबीर, गुरु नानक और मीरा का ज्ञान से भिन्न क्यों मालूम होता है, लेकिन प्रेम में सब एक जैसे मालूम होते हैं? क्या रहस्य है इस ज्ञान के शिखर का? देखो पुरंजय, जैसे हर शिखर अपना एक अलग वजूद रखता है। हिमालय में चले जाओ, शिखर ही शिखर हैं, सब अपने में अनूठे हैं, अपने में यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। और एक गुरु, उसका जो शरीर मन है वो भी निश्चित संस्कारबद्धताओं के साथ आगे जाता है। अस्तित्व ने उसमें जो संस्कारबद्धता घोली है वो उसके साथ आगे चलता है। अब अंतर इसीलिए होगा कि इस बॉडी माइंड की कंडीशनिंग क्या और कैसी रही, इस शरीर मन की जो संस्कारबद्धता थी वो क्या है। कृष्णमूर्ति हो, अनंत श्री हो, बुद्ध हो, उनकी अलग संस्कारबद्धताएं हो सकती हैं। कबीर, गुरु नानक, मीरा इत्यादि जो नाम ले, इनके अलग संस्कारबद्धताएं हो सकती हैं। इनके ज्ञान के ढंग भी अलग हो सकते हैं, और इनके प्रेम का जो ढंग और रंग है वो भी अलग हो सकता है। मूल रूप में जब प्रवेश करेंगे तब पाएंगे कि सब एक ही है। शिखर भी अलग अलग रंगों से भरे हुए, घाटियां भी अलग अलग रंगों से भरी हुई, और ये वैविध्य, ये विविधता, ये भिन्नता
रहेगी ही और रहनी भी चाहिए। उसी से तो जीवन समृद्ध होता है और सुंदर होता है। सब एक जैसे हो जाएं तो बात ही खत्म हो जाए, फिर वो रस ही खत्म हो जाए, वो सौंदर्य ही खत्म हो जाए। तो उनको भिन्न भिन्न बने रहना जरूरी होता है। प्रेम तो प्रेम की तरह ही होगा। प्रेम के शिखर और ज्ञान के शिखर जब उनको हम छुएंगे तो एक जैसे ही लगेंगे। मैंने कहा तो यही है कि ज्ञान के शिखर से प्रेम की गंगा निकलती। घाटी की बात नहीं करी है। घाटी तो हर शिखर के साथ शामिल होगी ही। ज्ञान का शिखर तो ज्ञान की एक अलग घाटी भी होगी। प्रेम का शिखर तो प्रेम की एक अलग घाटी भी होगी। अब हम घाटी के मार्फत ज्ञान में जाएंगे या शिखर की चढ़ाई के मार्फत जाएंगे, या प्रेम में हम घाटी की तरफ से जाएंगे और शिखर की तरफ से जाएंगे, उन अप्रोचेस से भी अंतर पड़ेगा। उससे भी अनुभव करने की तौर तरीके बदलेंगे, उनसे भी जीवन को अभिव्यक्त करने के ढंग बदलेंगे। वो सब बदलाव उन भिन्नताओं और उन अप्रोचेस के कारण आएगा। तो भिन्नताएं रहती हैं, लेकिन प्रेम घट गया होगा तो निश्चित ही वो तरलता, वो सरलता, वो प्रवाह, वो सब तो आ ही गया होगा। वो सब में दिखाई देगा। वो जिस किसी भी गुरु को देखेंगे उसमें वो दिखाई देगा। वो अपने ही एक अद्वितीय अनूठेपन में, यूनिकनेस में दिखाई देगा। लेकिन वो यूनिकनेस होनी चाहिए, वही वही जीवन का रस भी है। आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा है, नमस्कारम अनंत श्री जी। मेरा सवाल था, एक लोग समलैंगिकता से बाहर कैसे आ सकते हैं? इस सवाल का उत्तर कभी किसी ने नहीं दिया, कृपया आप बताएं। नहीं दिया उत्तर लोगों ने, तो क्यों नहीं दिया? सीधी सीधी सी बात का उत्तर देने में समस्या क्या है? मुझे नहीं पता कि उत्तर क्यों नहीं दिया, लेकिन उत्तर सीधा साफ है। देखो, लैंगिकता और समलैंगिकता, इन सबके अपने अपने रंग ढंग हैं। संघर्ष और स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। संघर्ष हम क्यों करें? प्रेम को जाने, प्रेम की निष्ठा को जाने, वो ज्यादा जरूरी है। इस शरीर मन के विस्तार में किसी किसी के भीतर समलैंगिक प्रभाव, आकर्षण और मैनिफेस्टेशन हो सकते। अगर किसी के भीतर सचमुच में है तो उसको बाहर आकर भी क्या करना है? बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जहां जिन संबंधों में रहे वो निष्ठापूर्वक रहे, संबंधों में प्रेम को घोले। समलैंगिकता और विपरीत लैंगिकता को लोग अक्सर काम वासना से ही, सेक्सुअलिटी से ही जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्यों हम इतना छोटा धरातल ही क्यों पकड़ते हैं? उस सेक्सुअलिटी को ही पकड़कर क्यों बैठते हैं? हाँ, हो सकता है कोई स्त्री समलैंगिक है, उसका स्त्रियों के प्रति आकर्षण है। कोई पुरुष समलैंगिक है, उसका पुरुषों के प्रति आकर्षण है। कोई बात नहीं, आकर्षण है, ठीक है। लेकिन अब इस तरंग का, इस भावदशा का उपयोग करो जीवन की गहराई में जाने के लिए, जीवन की खिलावट के लिए उपयोग करो, जीवन के बिखराव के लिए नहीं। तो मैं नहीं समझता कोई बाधा है, और मैं नहीं समझता कि उससे बाहर आने का कोई हमको या लाने की जरूरत है किसी को। हाँ, किसी को सचमुच में लगे कि मुझे इससे बाहर आना है, तो जिसके अंदर ये विचार पैदा हुआ वो तो बाहर आने ही लग गया, वो बाहर आ ही जाएगा। हम हर चीज से बाहर आ जाते हैं। लेकिन किसी के भीतर ये विचार ही नहीं है कि उसे बाहर आना है, तो उसे हमें बाहर लाना क्यों है? हमें उसे बाहर लाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बस प्रेम की गहराइयों और ऊंचाइयों में प्रवेश करने की उसकी भावदशा होनी चाहिए। रास्ता कोई भी हो, उन रास्तों से कोई नहीं फर्क पड़ता। हम किसी भी तरह के लैंगिक रुझान में हो, उसकी सबसे बड़ी बाधा क्या है? निजता में हस्तक्षेप। निजता का सम्मान करिए। किसी के भीतर ऐसी भावनाएं, उसकी निजता का सम्मान करिए। और उस व्यक्ति को भी चाहिए कि वो दूसरों की निजता का सम्मान करे। वो परेड निकालते ना घूमे, जुलूस निकालते ना घूमे। अब देखो क्या है ना, समलैंगिक लोग अपनी परेड निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं पूरे विश्व भर में इधर उधर, शायद अपनी पहचान बनाने के लिए, शायद उनके ऊपर जो दमन और प्रतिरोध रहा है उसके लिए। लेकिन परेड में सारी बेवकूफियां भी करेंगे, सारे उज्बक काम भी करेंगे, तो ये लैंगिकता तो नहीं हुई। फिर ये मानसिक बिखराव में भी चली जाएगी। केवल लैंगिकता का रुझान है तो समस्या नहीं है, लेकिन
बेवकूफियों में रुझान हो, वो समस्या बन जाता है। तो आई डोंट थिंक कि हमें किसी को दबाव डालना है, किसी को समझाना है या इसको बीमारी कहना है। कुछ प्रतिशत लोगों में ऐसे रुझान होते हैं। आज के विकसित समय में हमको उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जिसके भीतर भी रुझान है, उसको अराजक जीवन ना जीकर एक निष्ठापूर्ण, प्रेमपूर्ण, सृजनात्मक जीवन जीना चाहिए। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई अड़चन ही नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। संदीप ने लिखा है, गुरुजी आप तो प्रेम और ज्ञान के संगम ही दिखते हैं। देखो, दो रास्ते होते हैं। कुछ लोग ज्ञान की नदी से प्रवेश करके प्रेम में जाते हैं, कुछ प्रेम की नदी से प्रवेश करके ज्ञान में जाते हैं। तो हमने सीधे संगम से ही प्रवेश किया, जहां प्रेम और ज्ञान दोनों घुल मिल गए थे। हमने तो सीधे वहीं पर छलांग लगाकर प्रवेश किया, दोनों एक जैसे हो गए। न ज्ञान कम, न प्रेम कम। न ये कह सकते हैं कि ज्ञान की मात्रा ज्यादा है या प्रेम की मात्रा ज्यादा है। वो तो नदियों के घुलते मिलते समय, उस कॉकटेल के बनते समय कोई रंग ऊपर नीचे हो सकता है, कोई रंग थोड़ा इधर, कोई रंग थोड़ा उधर हो सकता है। बाकी ये रास्ता भी है, संगम से चलने का रास्ता भी है। और हम तो संगम से ही चलने वाले लोगों में से रहे हैं। न इधर से चले न उधर से चले, ठीक वहां पर जहां दोनों नदियां मिल जाती हैं, वहीं से। आर्या ने लिखा है, इज इट पॉसिबल फॉर द यूनिकनेस टू फेड और इरोड विथ टाइम? नहीं, न फेड होती है न गायब होती है यूनिकनेस। हम उसके यूज टू हो जाते हैं। नयापन, अनूठापन, अद्वितीयता, यूनिकनेस जब होती है तो पहले पहले बड़ी प्रबल होती है, बड़ी इंटेंस होती है। लेकिन फिर वो ज्यादा दिन रह जाए तो फिर हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। गायब नहीं होती, वो अनूठापन अपनी जगह बना रह जाता है। लेकिन अगर वो जीवंत अनूठापन है, वो अलाइव यूनिकनेस है, तो उससे फिर कोई और ब्रांच निकल आती है, नई यूनिकनेस की ब्रांच निकल आती है। यूनिकनेस एक जीवंत पौधे की तरह होती है। वो पेड़ के कटे हुए लट्ठे की तरह नहीं होती है, जिससे कोई कुर्सी मेज बना दी और कहीं रख दी, वो आने वाले साल दर साल एक ही जैसी दिखेगी। वो लकड़ी का ठूंठ नहीं है, जीवंतता के साथ भरी हुई होती है यूनिकनेस, अद्वितीयता, अनूठापन। उसमें नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं, नई नई टहनियां, नई नई शाखाएं, नई नई कोपले उसमें फूटती रहती हैं। तो इसलिए उसका जो नयापन है, उसकी जो नवीनता है, वो कभी समाप्त नहीं होती। हाँ, हमको अब वो चौंकाती उतना नहीं है। चौंकते हम तब हैं जब अचानक कोई एक नया पौधा हमारे लॉन में उग आया। हमने कहा, अरे ये पौधा तो कभी देखा ही नहीं था। लेकिन बाद में भी वो नया नया सब लाता रहेगा, लेकिन वो उसी यूनिकनेस की ब्रांचेज होंगी, उसी अनूठेपन की शाखाएं प्रशाखाएं होंगी। तब वो चौंकाएंगी नहीं। और अनूठापन, यूनिकनेस हमेशा चौंकाए, ये भी आवश्यक नहीं है। फिर उसी का अपना विस्तार, उसी का फिर परिवर्धन, इवोल्यूशन, ये सब होता रहता है। सुमिता दीक्षित लिखती हैं, प्रणाम अनंत श्री। मैं जानना चाहती हूँ कि किसी अपने प्रियजन की मृत्यु के दुख से कैसे बाहर आएं, जबकि हमारे पास ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं हो। मैं 3-4 साल से आपको सुन रही हूँ और आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव सेशन में पहली बार सुन रही हूँ, मैं इसलिए सवाल पूछने का तरीका अच्छे से नहीं पता। यदि कुछ गलती हो तो माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। चैनल ज्वाइन करिए, तो लाइव सेशन में आप हमेशा शामिल हो सकती हैं। हर वेडनेसडे सैटरडे को हम 7 बजे तो बैठते ही हैं। पब्लिक लाइव कभी कभी रैंडम कर देते हैं, हमेशा पब्लिक नहीं रहता, चैनल मेंबर्स के लिए रहता है। ज्वाइन कर लीजिए।
धीरे धीरे प्रश्न पूछना भी आ जाएगा और उत्तर ढूंढना भी आ जाएगा। देखो, आपने लिखा है कि मेरे पास ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। तो ध्यान को डाइवर्ट मत करो, ध्यान में सीधे जाओ। ध्यान ध्यान के लिए है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नहीं है। प्रियजन की मृत्यु, उसके लिए हमको स्वीकार से भरना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए, बेहतर सुझाव है कि आप चैनल पे जाइए पॉडकास्ट की लिस्ट में, और मृत्यु पर कुछ पॉडकास्ट किए हुए हैं, उसमें उनको सुनिए गौर से। बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों को उसमें मैंने बोला है। और भी मृत्यु पर वीडियो सर्च कर लीजिए चैनल पर, उनको सुनिए, तो आपको ये पता चलेगा कि मृत्यु क्या है, क्यों है, कैसे उससे डील करते हैं। मृत्यु भी एक बहुत बड़ा टैबू है, जिस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, जिसको हम समझते नहीं, और उसके साथ हम डील नहीं कर पाते। हम हमेशा के लिए यहां नहीं हैं, यह हमको कभी एहसास नहीं आता। अभी हम लोग लाइव सेशन में आमने सामने बैठे हैं, हमेशा के लिए अमृत पी के ना मैं बैठा हूं, ना सामने के लोग बैठे। तो हम इस क्षण का पूरा पूरा उपयोग क्यों नहीं करते? पूरा पूरा उपयोग करेंगे इस क्षण का, तो जीवन बेहतरीन हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। जाएगा तो हर कोई, जब जिसको जैसे जाना है वो वैसे और तब जाएगा, लेकिन तब पीछे घाव नहीं छूटेंगे, तब पीछे केवल भाव छूटेंगे। भाव पूरे हैं तो भाव रह जाते हैं, भाव पूरे ना हो तो पीछे घाव रह जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें इस बात का, और इस बात को तो एक्सेप्ट कर ही लेना है कि कभी न कभी किसी न किसी को तो जाना ही है, और उस दुख से भागना भी नहीं है, उस दुख में डूबना है। दुखी हैं तो दुखी हो लेना है, दुख में रोना आता है तो रो लीजिए, दुख में खालीपन लगता है तो खालीपन को देख लीजिए, उसके साथ रह लीजिए। लेकिन जीवन तो आगे ही बढ़ता जाएगा, जीवन तो आगे ही जाएगा, इस बात को भी जान लीजिए। जीवन कहीं रुकता नहीं, इस बात को भी जान लीजिए, तो ये और अच्छा होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ना, बहुत उपयोगी हैं। इनको समझिए, दुख से भागिए नहीं। पहली बात तो ये है, दुख से भागेंगे तो कभी वो पीछा नहीं छोड़ेगा। दुख के साथ रहिए, और दुख जैसे भी, जो भी रंग लेकर आए, उन रंगों को अपने जीवन में रखिए। प्रियजन जाते हैं तो हमारे जीवन में खालीपन आता है, इससे आंखें चुराने की जरूरत नहीं है। खालीपन आता है तो आता है। अब खालीपन को हमें भरना थोड़े, हमें किसी भी चीज से खालीपन को भर देना है, नहीं भरना है। जैसा भी है चलने देना है उसको, और ध्यान को डाइवर्ट करने के बजाय ध्यान में जाइए। 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन निकालिए, जब केवल शांति में, मौन में बैठिए। और ध्यान भी आपको चैनल पे हमारे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप सर्च कर लीजिए। इनर हार्मनी मेडिटेशन मिल जाएगा, इनर हार्मनी मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, उसको करिए। विपश्यना मिल जाएगा, विपश्यना करिए। और ध्यान को और विस्तार से समझना है तो विज्ञान भैरव तंत्र की सारी सीरीज सुन लीजिए, उसमें तो 112 सारी ध्यान विधियों पर हमने बोला हुआ है। तो ध्यान का पूरा तार तार, रेसा रेसा, जर्रा जर्रा आपको स्पष्ट हो जाएगा, सबको स्पष्ट हो जाएगा। तो विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज सुन लीजिए, उसको मैंने बोला। लेकिन डाइवर्ट नहीं करिए, ध्यान में रहिए, ध्यान को इन्वर्ट करिए। प्रमोद बागले लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, चेतना और मन एक ही है या इनमें कोई अंतर है? समझाने की अनुकंपा करें। देखो, शरीर, मन, चेतना, ये सब स्थूल से सूक्ष्म होती हुई जीवन की धाराएं हैं। चेतना थोड़ी स्थूल होती है तो मन बन जाती है, मन और स्थूल होता है तो शरीर बन जाता है। देह सूक्ष्म और होती है, मन का इम्प्रिंट हो जाता है। मन और सूक्ष्म होता है तो चेतना हो जाती। स्रोत से निकलकर फैलती हुई जीवन की धारा ही चेतना, मन और शरीर के रूप में अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होती है। इस पूरी जीवन धारा में चेतना उस घटना को हम कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा अनभिव्यक्ति की तरफ है, लेकिन अभिव्यक्ति है, क्योंकि हम चेतन हैं तो चेतना
हमारे भीतर अभिव्यक्त तो हो ही रही है, चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, तो चेतना है, लेकिन चेतना अनभिव्यक्त के दायरे में, अनमैनिफेस्टेड के दायरे में ज्यादा है, लेकिन अभिव्यक्त हो रही है, तभी तो हम चैतन्य हैं। फिर मन बहुत अभिव्यक्त हो रहा है, मन के माध्यम से सारी अभिव्यक्तियां हो रही हैं, तो मन ज्यादा अभिव्यक्ति में आ गया, थोड़ा स्थूल हुआ। देह से सारी अभिव्यक्तियां स्पष्ट हैं, देह और अभिव्यक्ति ले आई। तो स्रोत से जो प्रीमोरिडियल फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑल लाइफ, जीवन के अनंत संभावनाओं का जो केंद्र है, वहां से जीवन की धारा निकलती है, तो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ प्रकट होती चली जाती है। तो सूक्ष्मतर की तरफ चेतना हो गई, सूक्ष्म की तरफ मन हो गया, स्थूल की तरफ देह हो गई। बस इतना ही है, बाकी सब अनडिवाइडेड है, अखंड है, उसको कहीं खंड खंड में तोड़ना संभव नहीं है। संजय कुमार लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम, नाम जप का इंपॉर्टेंस बताएं। नाम जप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नाम जप एक व्यर्थ की क्रिया है, एक एब्सर्ड एक्सरसाइज है, कुछ नहीं रखा है उसमें। हाँ, जो लोग बहुत अभी अध्यात्म के किंडरगार्टन में हैं, बिल्कुल बेसिक धरातल पर है, उनके लिए काम थोड़ा कर सकता है कि कोई भी नाम लेकर उसको जपने लगो, तो इधर उधर भागता हुआ जो मन है, तमाम दिशाओं में स्कैटर्ड मन है, वो थोड़ा एक जगह ठहर जाएगा। नाम, अब नाम कोई भी हो सकता है, जो नाम प्रिय लग जाए। अपनी प्रेमिका का नाम ले लो, अपने प्रेमी का नाम ले लो, अपना खुद का नाम ले लो, अपने मम्मी पापा का नाम ले लो, अपने डॉगी का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, और कोई अवतार, भगवान, देवी देवता इत्यादि इत्यादि लगते हैं, उनका नाम ले लो, उनका जप कर लो। सब नाम एक ही जैसे, क्योंकि हर नाम तो उसी का है, हर नाम अनाम से ही निकला है, हर नाम परमात्मा का ही नाम है। तो कोई नामों में अंतर नहीं पड़ता कि ये नाम लोगे तो कुछ बड़ा क्रांति और चमत्कार हो जाएगा, वो नाम लोगे तो ऐसा हो जाए। कोई नाम, अपने डॉगी का नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो उसका, और अपने मम्मी पापा का नाम ले लो, ज्यादा भक्ति भावना माता पिता के प्रति है। प्रेमी प्रेसी का नाम ले लो, और बहुत ज्यादा अपने से प्यार है तो अपना ही नाम ले लो, जैसे संजय कुमार, संजय 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 जपना शुरू कर दो। दिन में 2-4 हजार बार संजय संजय करोगे तो मन ठहर जाएगा, भागता हुआ इधर उधर थोड़ा नहीं होकर संजय संजय करने लगेगा। बट दैट्स ऑल। बट वो बहुत ही बिगनिंग वाला, बहुत ही किंडरगार्टन वाला मसला है मन को फोकस्ड करने का। इससे ज्यादा उसका कोई मूल्य नहीं है, और ज्यादा दिन करने में, ज्यादा उसमें रखने में कई बार लोगों का मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, मानसिक विकास जड़ हो जाता है, क्योंकि फिर मन वर्स्टिलिटी में तमाम दिशाओं में गति करने के बजाय एक तरफ बंध जाता है। तो ऐसे लोगों की मानसिक मंदता भी आ जाती है, मानसिक रूप से अवरुद्ध भी हो सकते हैं ऐसे लोग, वो खतरा बना रहता है। इसका एक छोटे समय तक उपयोग करके छोड़ देने वाला है। अगर कोई किसी भी ध्यान जागरूकता का अभ्यास कर ही नहीं पा रहा है कोई, तो उसको दे सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी बेसिक, वेरी किंडरगार्टन।